यथार्थ हॉस्पिटल में आपका जो इलाज चला है, क्या कहेंगे? अच्छा चला है सर जी। स्थिति से आए थे, गंभीर स्थिति थी, क्या था आपको, क्या बीमारी थी? हार्ट की बीमारी थी। जी। तो जब यहाँ आए हैं तो पहले दिन से ही आराम करते हैं। जी, ठीक। बाबूजी, क्या नाम है आपका? जी। यथार्थ हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए हैं और काफ़ी स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, और क्या कहेंगे आज? यही कहूँगा कि हमारे बुंदेलखंड करने में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जैसा है। हम लोगों को बहुत इधर उधर जाना पड़ता था। जी। मुझे थोड़ी खुशी है कि इतना अच्छा हॉस्पिटल हमको यहाँ मिला है और इसमें हर एक सुविधा है, तो दोबारा नहीं मिला। जी। एज कितनी है बाबूजी आपकी? ये 74 कितने दिन हुए आपको यहाँ? तो ये हफ्ता होगा। स्वस्थ महसूस कर रहे हैं अपने? क्या संदेश देंगे मतलब जनता को, यथार्थ के बारे में क्या जानकारी देंगे? कि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में इससे अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है। इलाज बढ़िया है, बहुत अच्छा इलाज है और बहुत अच्छे सुविधा है, स्टाफ सुविधा बहुत अच्छी। ठीक। ये टेंडर भी है उनका। नाम लेते जाइए सर, बुलाते जाइए। भैया क्लैपिंग करते रहिए, बच्चों को मत सिखाते रहिए। ऑडियंस क्लैपिंग रोकनी नहीं चाहिए, मोटिवेशन ऐसे ही रहता है, कॉन्फिडेंस ऐसे ही रहता है। धन में बुलाना चाहता हूँ वंशी गौरव। धन में बुलाना चाहता हूँ कनिका गौरव। काफी इंपॉर्टेंट वोट रहा था कल हमारे फ्लैश मॉब में। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपराध थोड़ा सीधा करिए, सीधा अलग। अरे भैया थोड़ा सीधा करिए, सीधा। उसका साधारण तौर पर डेफिनेशन ये होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बन ही नहीं रही। जो पैंक्रियास है उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो अगर शरीर में इंसुलिन बन नहीं रहा है तो आपका शुगर मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, तो आपको डायबिटीज़ का लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जो कि यंग बच्चों में भी देखने को मिल सकता है। तो इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। साधारण तौर पर कहा जाए कि आपके शरीर में इंसुलिन कम बना रही है या बना ही नहीं रही है, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है। सर, विश्व हृदय दिवस पर क्या एक संदेश रहेगा और क्या आज एडवाइस भी? सर ने वैसे तो बहुत अच्छे से बताया आपको। मेरा एडवाइस रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है ना, सभी हम इंसान हैं, कुछ रिस्क फैक्टर जैसे सर ने बताया, 4-5 चीज़ें बताता हूँ। अगर आप डायबिटिक हैं, डायग्नोस्ड है आपको, तो ब्लड शुगर का कंट्रोल बहुत टाइट रहना चाहिए। टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल का मतलब आपका शुगर जो रैंडम है 140 के नीचे रहना चाहिए हमेशा। दूसरा, अगर आपको बीपी है, हाइपरटेंसिव अगर डायग्नोस्ड हैं आप, तो वैसे तो एज के हिसाब से हम कट ऑफ करते हैं, बट एक जनरल कट ऑफ है कि हमारा 120/80 जो जनरल कट ऑफ है उसके आसपास या उसके नीचे रहे आपका। थर्ड, जो इसको हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, उसके अंदर में जो आपका ट्राइग्लिसराइड्स है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है, वो आपका कंट्रोल रहना चाहिए, और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल, वो आपका बेटर रहना चाहिए। चौथा, आपका जो ओबेसिटी की बात करते हैं, जिसको हम बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, आपकी हाइट और बॉडी मास पर डिपेंड होता है। बीएमआई आपका कंट्रोल रहना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर प्ले करता है आपका सेंट्रल ओबेसिटी, जो ये जो टमी वाली फैट है हमारी, तो सेंट्रल ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कार्डियक रिस्क को बढ़ाने में। तो ये 5-6 चीज़ें। और दूसरा, आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल में अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, बैठे रहते हैं, मोस्टली स्मोकिंग करते हैं, हाई अल्कोहल लेते हैं, उस केस में आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव करने का मतलब है आपको हफ्ते में 20 से 30 मिनट डेली अगर वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक करिए, रनिंग कर सकते हैं अपने स्टेमिना के हिसाब से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो मान के चले अगर हफ्ते में 4-5 दिन 20 से 30 मिनट आप ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, कोई रेजिस्टेंट एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगी आप चीज़ों।
तो ये 4-5 चीज़ों को अगर हम कंट्रोल रखेंगे, एक स्वस्थ लाइफ जिएंगे, तो डेफिनेटली हम कुछ चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सर इस वार्ता का क्या उद्देश्य, फिर इस वार्ता का क्या उद्देश्य है? इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों को हार्ट के बीमारियों के प्रति जागरूक करना और अपने हम हार्ट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में जानकारी देना, और आजकल जो हार्ट अटैक की बीमारी है जो बहुत ही कॉमन हो गई है, इससे कैसे रोकथाम हम कर सके इसके बारे में जानकारी देना है। ये इतने बड़े लेवल पे इसलिए मनाया जाता है कि हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि सबको हार्ट अटैक आना है, अगर हम प्रॉपर केयर करें और हमें इसके बारे में जानकारी हो, इसके काफी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर जैसे देखा जा रहा है हाईटेक ट्रैफिक आ जाता है जो सर्वाइकली प्रॉब्लम हो जाती है, ये सब क्या रिपीट एक मिनट सर, इस अटैक से बचने के लिए क्या उपाय है? देखिए, अटैक से बचने के लिए कोई भी हार्ट की बीमारी होती है उसमें 2 रिस्क फैक्टर होते हैं, एक ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर होता है और एक नॉन ट्रेडिशनल हो गया। इसमें डायबिटिक या हाइपरटेंशन या ओबेसिटी और क्रोनिक स्मोकर और अल्कोहल, जिनकी ये कंट्रोल नहीं है और वो क्रोनिक स्मोकर है, तो उसमें हार्ट अटैक आने के चांस काफी ज्यादा हैं। तो ऐसे कोई भी पेशेंट है जिनको शुगर बीपी की बीमारी है, उनको रेगुलर चेकअप कराते रहना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना कंट्रोल में रखना है और जितने भी बैड हैबिट है उनको अब बंद करना है। छोटे बच्चे जो भी हो रहे हैं तो उन्हें भी डायबिटीज हो रहा है। देखिए,